हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग से एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। अ मैथमेटिक्स टीचर वांट्स टू सी वेदर द न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग शी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट वाज इफेक्टिव और नॉट। कोई मैथ की टीचर हैं और वो ये देखना चाहती हैं कि क्वार्टरली टेस्ट जो हुए थे उनके बाद जो नया तरीका उन्होंने अपनाया था पढ़ाने का, उससे कितना इम्प्रूवमेंट हुआ वीक बच्चों के अंदर। शी टेक्स द स्कोर ऑफ 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन इन क्वार्टरली टेस्ट आउट ऑफ 25 एंड इन द हाफ ईयरली टेस्ट आउट ऑफ 25। वह 5 सबसे कमज़ोर बच्चों के जो मार्क्स हैं वो लेती हैं, क्वार्टरली टेस्ट के मार्क्स और हाफ ईयरली टेस्ट के मार्क्स, और वो मार्क्स इस टेबल के अंदर दिखाए हुए हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के नाम हैं पहले आशीष, अरुण, कविश, माया और रीटा। उसके क्वार्टरली टेस्ट के जो मार्क हैं यहाँ दे रखे हैं। आशीष के क्वार्टरली टेस्ट में थे 10, अरुण के 15, कविश के 12, माया के 20 और रीटा के 9। फिर जब हाफ ईयरली हुए, इस हाफ ईयरली के अंदर उन्होंने कोई नया तरीका अपनाया था बच्चों को पढ़ाने का। तो देखिए, आशीष के 15 मार्क्स हो गए, अरुण के 18 आए, कविश के 16 आए, माया के 21 आए और रीटा के 15 आए। तो देखिए, ये साफ पता तो हमको चल रहा है कि नई टेक्निक से मार्क्स इम्प्रूव तो हुए हैं बच्चों के, है ना। लेकिन अब आपको ये एक डबल बार ग्राफ के अंदर इस डेटा को शो करना है। तो डबल बार ग्राफ हम किस लिए बनाते हैं? डबल बार ग्राफ का मतलब ये होता है कि एक ही आदमी के लिए 2 बार आप बनाओ। एक बार बनेगा क्वार्टरली टेस्ट का और दूसरा बार बनेगा हाफ ईयरली का। अब इसको बनाएंगे कैसे? बिल्कुल सेम जैसे हम बार ग्राफ बनाते थे नॉर्मल, वैसा ही हमको बनाना है। देखिए, ये एक क्या है, ग्राफ पेपर है। इस ग्राफ पेपर के अंदर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको मैंने नाम दिया है एक्स एक्सिस का, और एक वर्टिकल लाइन है जिसको मैंने नाम दिया है वाई एक्सिस का। मेक श्योर कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल सीधे 90 डिग्री के एंगल पर बननी चाहिए। दूसरा, ये दोनों लाइंस जहाँ शुरू होती हैं, जहाँ से, उसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोला जाता है और उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हम वो चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं जो फिक्स होती हैं, जैसे नेम है। अब इन बच्चों के नेम तो फिक्स हैं, नेम तो चेंज हो नहीं सकते, मार्क्स कम ज़्यादा हो सकते हैं ना, तो नेम फिक्स हैं, इसीलिए मैंने स्टूडेंट जो है वो यहाँ इस एक्स एक्सिस पर दिखा दिया है, और वाई एक्सिस पर मैं दिखाऊंगा मार्क्स। अब मार्क्स भी हम कैसे दिखाएंगे? देखिए, इस डेटा के अंदर मैंने देखा कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 21 है ना। तो 0 से लेके और 21 तक मैक्सिमम मार्क्स हैं। अब 21 तो मैं बीच में कहीं नहीं लूँगा। मैंने क्या किया, ये जो एक ब्लॉक होता है इसको 10 मार्क्स के बराबर मैंने मान लिया। तो 0 से 10 एक ब्लॉक में, 10 से 20 एक ब्लॉक में, 20 से 30 एक ब्लॉक में, 30 से 40 अगला ब्लॉक मैंने दिखा दिया। वैसे तो यहाँ 40 तक दिखाने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 21 जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 20 और 30 के बीच में ही आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसको दिखा दिया है। और नीचे यहाँ मेरे को लिखना बहुत ज़रूरी होता है, और इसको हम बोलते हैं स्केल। स्केल का मतलब ये है कि ये जो एक यूनिट, ये जो एक बॉक्स है, इसको 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स मैंने लिया हुआ है। एग्जामिनर को ये बताना ज़रूरी है। अब देखिए, अब हम बनाते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो पहला स्टूडेंट है आशीष का मैं यहाँ पर बार बनाऊंगा। देखिए, आशीष के क्वार्टरली टेस्ट के अंदर थे 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स कहाँ है? यहाँ है। अब इसी के सामने जो है आप इस तरह से निशान लगा लीजिए और इनको आपस में मिला देंगे हम स्केल की मदद से, और नीचे इसको एक्स एक्सिस पर हम मिला देते हैं। तो ये तो हमारे हो गए आशीष के क्वार्टरली, ठीक है। अब इसके बाद हाफ ईयरली हुए। आशीष का ही मुझे हाफ ईयरली भी दिखाना है। हाफ ईयरली में है आशीष के 15 मार्क्स। देखिए, आशीष के हैं यहाँ पर 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए, 10 मार्क्स का तो ये ब्लॉक पूरा है, और अगला ब्लॉक जो है वो भी 10 का है, तो इसका जो हाफ है वो 5 मार्क्स होंगे। तो इसमें हम इसको ऐड करते हैं। ये जो दोनों बार हैं ये एक दूसरे के साथ चिपक के बनेंगे, इनके बीच में गैप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही बार एक ही स्टूडेंट के हैं। तो बस इस 15 वाले निशान को आप इसके सामने यहाँ मिला लीजिए स्केल की मदद से, और फिर इसको आप नीचे एक्स एक्सिस पर मिला दीजिए।
ये हमारा हो गया है आशीष का बार। अब देखिए यहाँ पर ये क्वार्टरली है और ये है आपका हाफ ईयरली। तो इन दोनों को मैं अलग अलग दिखाने के लिए क्या कर देता हूँ, एक बार को शेडेड कर देता हूँ। बस ये मेरा क्वार्टरली है, ये मेरा जो बिना शेड वाला है वो है मेरा हाफ ईयरली। क्वार्टरली में मेरी रीडिंग्स क्या थी, मार्क्स कितने थे, 10 थे, और हाफ ईयरली में मेरे मार्क्स थे 50। आशीष के हमारे पास रेडी हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा अरुण। अरुण के लिए मैं क्या करूँगा, एक स्पेस छोड़ूंगा और नेक्स्ट यहाँ से इस पॉइंट से मैं शुरू करूँगा। अरुण के क्वार्टरली मार्क्स थे 15, तो 15 का निशान तो देखिए यहाँ तक 10 और 10 के बाद यहाँ बीच में अगले ब्लॉक का आधा, ये 15 मार्क्स बनते हैं। अब इसको आप सामने इस तरह से यहाँ मिला लीजिए और इसको नीचे एक्स एक्सिस पर मिला दीजिए। यहाँ ये हमारे 15 मार्क्स का बार बन गया फ्रेंड। मैं तो यहाँ स्केल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर स्केल और पेंसिल के साथ इन बार्स को बनाना है, अदरवाइज आपकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम हो सकती है और मार्क्स कट सकते हैं। तो देखिए ये था मेरा हाफ क्वार्टरली, तो क्वार्टरली को तो हम शेडेड करते हैं, तो शेडेड मैंने इसको पहले से ही कर दिया। अब अरुण के ही हाफ ईयरली में है 18 मार्क्स, तो 18 मार्क्स कैसे दिखाएंगे, देखो 15 का तो ये है ही, इसके बाद 3 लाइनें और गिन लो, क्योंकि इस पूरी एक यूनिट में एक ब्लॉक में 10 बारीक लाइनें हैं अगर आप देख पा रहे हो। तो 15 और उसके बाद 3 लाइन और ऊपर टोटल देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको हम बढ़ा देंगे और यहाँ पर इस पूरे ब्लॉक के एंड तक इसको यहाँ ले आएंगे और बस इसको एक्स एक्सिस पर नीचे मिला दिया है। इसके ऊपर मैंने लिख दिया इसकी रीडिंग 18 मार्क्स, ये मेरे हाफ ईयरली के हो गए। इसको मैं शेडेड करूँगा नहीं क्योंकि हाफ ईयरली हम क्लियर वाला ही रख रहे हैं, और लेकिन इसके नीचे नाम ज़रूर लिखूंगा मैं, और इस स्टूडेंट का नाम है अरुण। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा कविश। कविश के जो क्वार्टरली हैं उसमें है 12 मार्क्स, तो 12 तो देखो एक ब्लॉक तो 10 मार्क्स का है, उसके बाद अगले ब्लॉक में से 2 लाइनें काउंट करिए और उस पर निशान लगा लीजिए, और इसी की बिल्कुल सीध में दूसरा निशान लगा के इसको आपस में लाइन से ज्वाइन कर लीजिए और फिर नीचे यहाँ एक्स एक्सिस में इसको ज्वाइन करा दीजिए। ये है मेरा 12 मार्क्स का और क्वार्टरली का है, तो इसलिए मैं इसको शेडेड कर दूंगा। कविश के ही हाफ ईयरली में हमारे बने 16, तो देखिए 12 तो ये है, इसके बाद 16 बनाना है, तो 12 + 4 16 होता है, तो 4 लाइनें और ऊपर बढ़ा लीजिए। इसको मैं यहाँ तक ले आया, ये 14 बन गया, और इसको मुझे यहाँ सामने मिला देना है और नीचे फिर अब एक्स एक्सिस पर इसको ले आना है, तो ये बन गया है 16। यहाँ हम इन बार्स के ऊपर ना इनकी रीडिंग जरूर लिखें ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहे, है ना, वरना उसे बार बार डेटा टेबल में देखना पड़ेगा और फिर आपका क्वेश्चन मैच करना पड़ेगा। तो देखिए ये बना था हमारा कविश का, तो नीचे हमने नाम लिख दिया है कविश का। उससे नेक्स्ट स्टूडेंट है माया। माया के 20 मार्क्स हमको दिखा रखे हैं, देखिए 20 मार्क्स दिखा रखे हैं क्वार्टरली में, 21 दिखा रखे हैं हाफ ईयरली में। तो 20 मार्क्स के लिए हमें एक पूरा ब्लॉक और दूसरा भी पूरा ब्लॉक, है ना, 10 + 10 20, तो बिल्कुल यहाँ पे निशान लगेगा। इसको सामने वाले कॉर्नर से मिलाएंगे और नीचे इन दोनों को एक्स एक्सिस पर हम मिला देंगे इस तरह से, और ये हमारे क्वार्टरली हैं तो इसको हम शेडेड पोर्शन दिखाएंगे। और रीडिंग कितनी थी, 20, और हाफ ईयरली में इसके मार्क्स बने 21, तो 21 तो 1 मार्क ही ऐड हुआ, तो अगले ब्लॉक का सिर्फ एक लाइन जो कि आपको बहुत बारीक सी नज़र आएगी, एक लाइन पे निशान लगाइए और सामने इसके मिला लीजिए और फिर इसको नीचे एक्स एक्सिस पर मिला दीजिए। ये हमारा बार है 21 मार्क्स का, और ये स्टूडेंट का नाम है हमारा माया। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है रीटा। रीटा के देखिए क्वार्टरली के अंदर है 9 और हाफ ईयरली के अंदर है 15। तो क्वार्टरली के लिए 9, तो 9 तो एक ब्लॉक से भी कम हुआ, तो इसमें एक लाइन नीचे 10 से एक लाइन नीचे 9 का निशान है, वहाँ पर आप पॉइंट लगाइए और सामने पॉइंट लगा करके इस तरह से स्केल की मदद से इसको मिला दीजिए। देखिए आप देख पा रहे हो मैंने पूरा 10 के ऊपर नहीं लगाया हुआ, उससे एक लाइन नीचे लगाया है, तो और अब इसको एक्स एक्सिस पर मिला दीजिए। ये तो हमारे हो गए हैं क्वार्टरली मार्क्स, कितने थे, 9, और अब है हाफ ईयरली 15। तो देखिए 10 तो यहाँ पर था और उसके बाद अगले ब्लॉक का आधा, पूरा आधा 5 होता है, तो इनको आपस में यहाँ मिला लीजिए, ये बन गया 15 की लाइन। अब इसको सामने
इस पूरे ब्लॉक को यहाँ तक ले आइए और नीचे अब एक्स एक्सिस पर इसको मिला दीजिए। ये हमारा बार है 15 मार्क्स के लिए और ये स्टूडेंट का नाम है हमारा रीडा। ये हमारा होता है डबल बार ग्राफ। और डबल बार ग्राफ बनाने का पर्पस सिर्फ एक ही होता है फ्रेंड कि हम एक ही इंसान की परफॉर्मेंस को देखो यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? ये हमारे क्वार्टरली मार्क्स हैं 10, इसके साथ में ही हाफ ईयरली लिखे हुए हैं। साफ पता चल रहा है कि क्वार्टरली कम थे और हाफ ईयरली में ज़्यादा आए हुए हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट हुई है। कितने मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई है? 15 में से 10 माइनस कर लो, 5 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट हुई है। यही होता है बार ग्राफ का काम कि वो डेटा को एनालाइज करने में हमारी मदद करता है। माया को ले लीजिए, माया के अंदर क्वार्टरली मार्क्स थे 20 और हाफ ईयरली मार्क्स हैं 21, तो 21 माइनस 20 करेंगे तो एक ही मार्क्स की जो है इम्प्रूवमेंट है। तो इस तरह से हम लोग बना देते हैं डबल बार ग्राफ। तो फ्रेंड, ये था एग्जाम्पल नंबर 10। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए